हाँ जी, राम राम भाई। देखो, आज दोस्तों हम बात करेंगे, कल हमने देखा था पिछली क्लास में सिंथेसिस चल रहा था जिसके आपने पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है वो देख लिया था। आज हम देखो आगे बात करते हैं सिंथेसिस में। आज जो दो पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे, बहुत ईजी है। सिंथेसिस में पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपने देख लिया। आज हम दो चीज़ देखेंगे। एक तो देखेंगे, यानी तीसरे नंबर पॉइंट डालूँ, एक तो है आज का अपना वो है नाउन और नाउन फ्रेज या नाउन एपोजिशन मान लो, यानी नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन, फ्रेज इन एपोजिशन, फ्रेजेस इन एपोजिशन। ये ठीक है। और दूसरा है वो 4 नंबर से, वो हम देखेंगे आज टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव, तो यानी ये दो चीज़ हो गई, एक तो नाउन और फ्रेजेज इन एपोजिशन या टू इन्फिनिटिव्स। देखो क्या होता है, एपोजिशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये नाउन है, ठीक, कोई भी नाउन आ गया, उस नाउन के जस्ट बाद यहाँ पे एक आपकी फ्रेज आएगी। वो फ्रेज होगी क्या, ये जो नाउन है ना, जैसे मान लो यहाँ कोई नाम है तो उसी नाम के बारे में अतिरिक्त जानकारी होगी, यानी ये दोनों चीज़ें, ये बोल दो चाहे ये बोल दो, चीज़ आपके बात समझ में आएगी। फिर मान लो आगे और हो सकता है, फिर कोमा, तो ये बार बार जो यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको दिख रही है नाउन के जस्ट बाद, वो होती एक्चुअल में वैसी की वैसी है, ठीक है। मान लो जैसे यहाँ पे कोई नाम हो किसी व्यक्ति का, रमेश हो, और मान लो वो जैसे कोई डॉक्टर है तो फिर हमने डॉक्टर लगा दिया, तो भाई रमेश है डॉक्टर है, और उसकी कोई विशेषता बता दी भाई वो इस प्रकार का है, फिर आगे बता देंगे वो ये कार्य करता है। तो यानी नाउन के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी हो, यानी वोकेटिव केस हो, संबोधन, यानी जो बात आपने रमेश से समझी वो चीज़ आप अगली चीज़ से समझोगे, यानी तीनों एक ही चीज़ होगी, अलग अलग दिखाई देती है, एक ही सब्जेक्ट माना जाता है, इसको कहते हैं एपोजिशन। टू इन्फिनिटी वाले में क्या होता है, ये बहुत ईजी है। वर्ब से पहले आपको टू मिलेगा, यानी आपको क्या मिलेगा, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। बस कैसे बनता है वो बहुत ईजी है, इसमें उद्देश्य दिखाया जाता है कि आपका उद्देश्य क्या है, एक्चुअल में आप करना क्या चाहते हैं, उस वर्ब से पहले टू लगा के और दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के बनाना है, ठीक है। एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल से, जैसे एक सेंटेंस है, मिल्टन वॉज एन इंग्लिश पोइट। मिल्टन जो था वो एक अंग्रेजी का अच्छा कवि था, हैं, इंग्लिश पोइट था। और दूसरी बात क्या थी उसकी, ही वॉज ब्लाइंड। देखो मिल्टन इंग्लिश का कवि था, वह अंधा था, दो अलग अलग सेंटेंस है, सिंपल, पुनः जोड़ के एक बनाना है। कैसे बनेगा, देखो इसमें क्या करना है, जो जो चीज़ें उसके बारे में कही गई है, यानी उसका वोकेटिव है, मान लो जो जो चीज़ बोलते हैं वो एक जगह करनी है और फिर आगे वर्ब लगा के और उसके बारे में बताना है। देखो कैसे बनेगा, इसका बनेगा जैसे मिल्टन है, मिल्टन आपका आ जाएगा मिल्टन कोमा। अब ऐसी चीज़ जो मिल्टन, उसी के बारे में फिर कोई दूसरा संबोधन हो तो भाई हम क्या कह सकते हैं मिल्टन को, एन इंग्लिश पोइट। एन इंग्लिश पोइट है, ये एक अंग्रेजी का कवि। कौन है, मिल्टन है। मिल्टन क्या है, कवि है, तो दोनों चीज़ एक ही हुई, एक हुई, तो इसको उतार दो, एन इंग्लिश पोइट, ठीक। अब क्या बचा, ये ही है, ये प्रोनाउन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस बातें समझ में आ गई, इसको छोड़ो, ये बात भी आ गई, ये भी आ गई। अब है क्या, वो अंधा है, तो ये मतलब पास्ट में अंधा था, तो लिख दो पोइट वॉज ब्लाइंड, ये बन गया, ठीक। मिल्टन एन इंग्लिश पोइट वॉज ब्लाइंड, कि मिल्टन जो एक अंग्रेजी का कवि है वो क्या है, अंधा है, ठीक है। आगे देखो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो
किसी हम साधारण सा एक उदाहरण बना लेते हैं। जैसे मान लो ये है आपका सरला इज ए फेमस लीडर। ठीक है, सरला नाम की कोई लड़की है और वो एक फेमस लीडर है, जो भी उनकी कोई कमेटी है या कोई दल है, जो भी ग्रुप है उसका हेडशिप करती है, इसलिए लीडर है। आगे लिख दिया हमने सी के बारे में, सी इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ही ईमानदार है। सरला इज ए फेमस लीडर, वह बहुत ईमानदार। तो देखो सरला और ए फेमस लीडर एक ही चीज़ है, कैसे बनेगा? सरला कोमा ए फेमस लीडर कोमा इज वेरी ऑनेस्ट, ये बन गया। कोई समस्या नहीं है। जो संबोधन है आपको जो दिए जाते हैं भाई, आप देख लेना कि ये मिल्टन है, दूसरे इसके बारे में ऐसा का ऐसा शब्द कौन सा है जो मिल्टन के बारे में बता रहा है, तो ये फ्रेज आई आपकी। तो ये फ्रेज इसके अपोजिशन में रख दिया जस्ट बाद एन इंग्लिश पोइट, वो अंधा था। बात यानी ऊपर में जो है वो कि वो नीचे वाली में। इसमें देखो सरला है, दूसरी बात क्या है उसकी, क्या विशेषता है? दूसरी ये है कि वह एक फेमस लीडर है, जस्ट बाद में रख दिया। और तीसरी बहुत ईमानदार है। तो इस प्रकार से नाउन अपोजिशन से बनते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये नोट कर लेना। आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूं। जैसे ये मान लो पंडित नेहरू वॉज ए लर्नड मैन। पंडित नेहरू है, वो एक शिक्षित आदमी था। ही रोट उन्होंने लिखा, क्या लिखा? यहाँ नीचे देख लेते हैं, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दो सेंटेंस हो गए। पंडित नेहरू शिक्षित आदमी था, ही रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी। अब देखो पंडित नेहरू क्या था इसके बारे में, इसका संबोधन दूसरा कहाँ है? एक तो पंडित नेहरू है, दूसरा क्या है? बात आती है नाउन और फ्रेजेज। नाउन की बात आ रही है, इसका मतलब देखो ए आर्टिकल लगा हुआ है तो यही होता है नाउन, है ना? ठीक है, तो ये दूसरा आ गया आपका नेहरू। इसका अपोजिशन क्या मिलेगा आपको? ए लर्नड मैन। ठीक है, लिखो पंडित नेहरू कोमा ए लर्नड मैन, ए लर्नड मैन क्या है? अब ही लिखने की जरूरत नहीं, आगे है, डायरेक्ट लिखो। रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यहां लिख लो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है ये नाउन इन अपोजिशन में। दो सिंपल सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस है वो बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं टू इन्फिनिटी वाले की। ये बहुत ईजी है, ये आप देखते ही समझ जाओगे कि ये बनेगा किससे, ये टू से बनेगा, क्योंकि आपको सेंटेंस में ये चीज़ मिल जाएगी, टू लगा हुआ पहले से ही, बस आपको एक जगह करना है, ये नोट करना। आगे देखो, नाउन अपोजिशन और ये आपका इन्फिनिटी वाला है ना, ये बहुत ही ईजी चीज़ें हैं दोनों ही। देखो कैसे हैं, इसमें एग्जाम्पल है, जैसे सीमा बॉट ए बुक, सीमा ने एक पुस्तक खरीदी। दूसरा लिखिए शी वॉन्टेड टू रीड। कितना इजी है, सीमा ने पुस्तक खरीदी, वह पढ़ना चाहती थी। मैंने पहले भी बताया था, इसमें आपका मेन उद्देश्य क्या, बस वो ढूंढो। क्या पुस्तक खरीदना किसी का उद्देश्य हो सकता है? चाहना कोई उद्देश्य हो सकता है? पढ़ना,
हाँ, पढ़ना उद्देश्य हो सकता है। टू देखो पहले से लगा हुआ है, करना क्या है, पहले वाला है ऐसा कैसा उतारो, सीमा बॉट ए बुक, सीमा ने एक पुस्तक खरीदी, ठीक है। क्या करना चाहिए, एक पुस्तक खरीदी, डायरेक्ट ये चीज़ है वो उतार दो, टू रीड। बोलो कहाँ समस्या है, कोई समस्या नहीं है। सीमा बॉट ए बुक टू रीड। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रमेश goes to जयपुर, ठीक है। she learned to driving। देखो रमेश गाउज टू जयपुर, रमेश है वो, सॉरी पास्ट में ले लेते हैं इसको, जाता है नहीं, मान लो वो गया। रमेश वेंट टू जयपुर, रमेश जो है वो जयपुर गया। अब देखो यहाँ इस टू को ध्यान मत देना क्योंकि इसके आगे नाउन है, जबकि हमको क्या लेना है, वर्ब है, तो ये नहीं है काम का ये है। रमेश वेंट टू जयपुर, वह जयपुर गया। अच्छा ही आएगा ना, रमेश है तो ये ही, क्योंकि ये मेल के लिए ही आता है, ठीक है। रमेश वेंट टू जयपुर, ही लर्न टू ड्राइव, वह उसने सीखी, क्या सीखी, ड्राइव। तो उसका मुख्य उद्देश्य ड्राइव सीखना ही था। या ऐसे मान लो इस लर्न की इसको मिटा के और ये ऊपर वाली वर्ब जैसे उससे समझ लो आप, भाई वो ड्राइविंग है, ये ड्राइव है, गाड़ी चलाना सीखना चाहता था। रमेश वेंट टू जयपुर, ही वांटेड टू ड्राइव, तो इसका क्या बन जाएगा, सीधा है, उतारो। रमेश वेंट टू जयपुर, वेंट टू जयपुर, ठीक है। किस लिए, टू ड्राइव, गाड़ी सीखने के लिए। तो क्या वेंट टू जयपुर टू ड्राइव। बोलो कितना इजी है, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो वर्ब से पहले टू है, पहले वाला उतारो और आगे वाला ठीक जस्ट बाद उतार दो, कोई समस्या है ही नहीं, है क्या, कोई समस्या नहीं है। एक एग्जांपल और देख लो, ये नोट करना। लास्ट एग्जांपल देखो इस 2 मिनट के नाम से, जैसे ये है पूजा पुट ए नाइफ शी वांट्स टू कट एप्पल्स। सीमा चाकू उठाती है, वह एप्पल है, सेब है, वो काटना चाहती है। तो देखो चाकू उठाना उद्देश्य नहीं है, चाहना कोई उद्देश्य नहीं, उसका उद्देश्य क्या है, सेबों को काटना। क्या बनेगा, इजी है एकदम, बना दो। पूजा पुट ए नाइफ, ठीक है, डायरेक्ट ये लगा दो, टू कट एप्पल्स। ये लो, बोलो कहाँ समस्या है, कोई समस्या नहीं है। नाउन इन एपोजिशन या फ्रेजेज इन एपोजिशन में सीधा काम है, पहले सबसे पहले नाउन होगा, उससे संबंधित उसके बारे में जो जो संबोधन के लिए फिर से नाउन वर्ड काम मिलेगी। लगभग आपको उसमें ए या एन या द आर्टिकल वगैरह मिल जाएगा कि ये उसके संबोधन में है, तो वो वाली चीज़ कोमा लगा के इस प्रकार से रख देना, और आगे जो है वो वर्ब है वो रख देना, ठीक है। और इसमें कोई समस्या है ही नहीं। इधर वाले पहला सेंटेंस आता है, टू वर्ब है, तो वो वाली वर्ब उसके आगे लिख देना। अब ये आगे पीछे है वो कैसे भी दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इधर वाला उधर दे, इधर दे, इससे क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं। हमको मेन उद्देश्य वो देखना है कि वो कहाँ पे मिलेगा, और ये लगभग आपको उसमें वर्ब में ऑलरेडी दिया हुआ होता है, आपको तो सिर्फ एक जगह करना होता है, नॉर्मल समझ का काम है, ठीक है। तो ये हो गई अपने आज की क्लास के दोनों टॉपिक। अब जो नेक्स्ट 2-3 और बचे हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे।